आप सभी का स्वागत है न्यू पार्ट में। और आगे बढ़ने से पहले भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये बुड्ढा होता है अपने एमसी से बोल रहा होता है यहाँ पे इससे कोई भी फायदा नहीं है। जो मर्डरर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मिस्टीरियस है हमारी इमेजिनेशन से आउट हो पे। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है अपना एमसी ये तो रो रहा होता है अभी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोलता है मैं उसका बदला लेकर रहूँगा। और यहाँ पे ज़मीन पर गिर जाता है और रोने लगता है और क्या ही फालतू बात चल रही होती है। और ये बोल रहा होता है मैं इसका बदला लेके ही रहूँगा, मैं ताकतवर बनूंगा और इसका बदला लूँगा। और ये बंदा बोलता है खैर अभी यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी जो पावरफुल वाली बंदी थी वो भी मार जा चुकी, मतलब वो बुढ़िया। तुम दोनों को अभी जो क्या बोलते हैं हेवनली पैलेस है उसमें जाना पड़ेगा, वही तुम्हारे लिए सेफ जगह होगी। और भाई यहाँ पे कहीं पहाड़ पे दिखाया था इन बंदों का सीन, मतलब कि भाई अपने एमसी के जो क्या बोलते हैं भाई फेलो डिसाइपल्स का। और भाई यहाँ पे अपना ऐसा लीडर छींक रहा होता है, बोलता है आखिरकार कौन कमीना मेरे को गाली दे जा रहा है और मुझे कौन कर्ज कर रहा है। और भाई यहाँ पे ये बंदी होती है वो बोल रही होती है आखिरकार यहाँ पे ये अच्छा हुआ कि हमने यहाँ पे उससे भाग गए, वरना हम तो सारे के सारे टुकड़े फुकड़े हो जाते। और ये बोलता है हमारा सेक्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है सिर्फ इस वजह से कि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। और रोने लगता है ये भी। और भाई यहाँ पे जो बोलने लगती है आखिरकार जो केओस है वो है क्या। और जो अपने सेक्ट लीडर होते हैं वो बोलते हैं नहीं यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ है, तो तुम्हें इस बारे में अभी पता नहीं होगा। और भाई जो केओस है वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल चीज़ है। और यहाँ पे ये बोलते हैं क्या जो डीमंस है वो केओस के पीछे है, तो ये बोलते हैं नहीं सिर्फ डीमंस ही नहीं, और ये कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं, तो जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम इसके बारे में जान लोगी। और भाई यहाँ पे किसी के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि इस बच्ची का होता है, मतलब कि अपनी यहाँ पे क्या बोलते हैं वे एनसी, छोड़ो खैर। और वहाँ पे भाई यहाँ पे जो बंदे होते हैं उसको बोल रहे होते हैं हे ओलीगल चलो हमारे साथ बाहर खेलने। वो बोलती है नहीं मुझे बस यहाँ पे इसी के पीछे ही रहना पड़ेगा। और भाई यहाँ पे जो बंदे होते हैं खेल रहे होते हैं और ये सोच रही होती है काश में भी एक नॉर्मल बच्ची होती और यहाँ पे इन बंदों के साथ खेल रही होती। और तब इससे एक पत्थर गिर जाता है भाई जो कि नीचे जा गिरता है और ये बंदे उसे देख लेते हैं पत्थर को। और भाई यहाँ पे बोलते हैं आखिरकार क्या था, और ये दूसरा बंदा बोलता है कुत्ता बल्ली होगा, खैर छोड़ो इस बात को। और भाई यहाँ पे जब बच्ची होती है तो रोने लगती है और ये बोलती है कि मैं यहाँ पे पीपल को हर्ट कर सकती हूँ। और यहाँ पे ये बंदे होते हैं इसके बारे में बोल रहे होते हैं आखिरकार ये कितनी इग्नोरेंट है और ये आखिरकार इतनी एरोगेंट कैसा है ये। और भाई यहाँ पे ये बंदे होते हैं बोल रहे होते हैं ये तो बस एक सेंट ही है, तो इसमें इग्नोर मतलब एरोगेंट होने की क्या बात है। और यहाँ पे कुछ चिड़िया उड़ रही होती है और ये बोलती है कि इतनी ब्यूटीफुल बर्ड है। और क्या जो बर्ड होती हैं वो उड़ने लगती हैं, तो यहाँ पे जो बंदी होती है वो यहाँ पे बोलती है कि मैं इन्हें टच कर लूँ। और वो अपने हाथ होती है उसके आगे बढ़ाने लगती है और रुको जरा यहाँ पे। और भाई यहाँ पे जो चिड़िया होती है वो उसके पास आने लगती है, लेकिन तभी इसके अंदर का भाई शैतान जाग जाता है और वो बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। और वो चिड़िया से होती है वो बोलने लगती है कि भागो यहाँ से। और तभी यहाँ पे जो अपने हाथ में कोई अटैक लाती है और भाई यहाँ पे जो चिड़िया होती है उसकी ताता थैया कर देती है। और भाई वो जो पंख गिर रहे होते हैं उसके भाई यहाँ पे पूरी पूरी चिड़िया को फाड़ दिया इसने। और ये बोल रही होती नहीं आखिरकार ये क्या होगा, और यहाँ पे अब तो ये मर गई और ये रोने लगती है। तो भाई यहाँ पे जब इसके पीछे से वही मास्टर रह जाती है वही बुढ़िया, और ये बोलने लगती है आखिरकार क्या हुआ। और यहाँ पे ये तो बस एक नॉर्मल सी चीज़ है और तुम्हारी ड्राइंग क्या बोलते हैं डेवोरिंग होंगे वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। और यहाँ पे कुछ प्योर हार्ट वाला ही उसे सप्रेस कर सकता है। और ये यहाँ पे बोलने लगती है ये यहाँ पे बर्ड तो मार जा चुके हैं लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा बंदों को बचाने वाली हो। और ये बोलती है कि सच है। और भाई यहाँ पे ये बोलती है हाँ बिल्कुल ही ये सच है और तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। और यहाँ पे ये रोने लगती है फालतू में। और ये बोलती है खैर ये बहुत ज़्यादा दुखी था और अपने एमसी को और देखने लगती है। और भाई अपने एमसी सोच रहा होता है मुझे कुछ ना कुछ करके स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। और ये यहाँ पे मुझे लगता है आखिरकार ये होली पैलेस वो है कहाँ, और यहाँ पे आखिरकार वो है कैसा। और भाई मैंने तो उसके बारे में बस सुना ही है, मैंने उसे कभी देखा नहीं है। तो ये बोलने लगता है कि हज़ार साल पहले कैलेमिटी से बचने के लिए एक सेक्ट बनाया गया था जो कि जहाँ पे टॉप जीनियसेस उसमें भर्ती होते थे। और ये सेक्ट को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदे थे। और यहाँ पर ये सेक्ट है जो कैलेमिटी के बचने के लिए ही बनाया गया है स्पेशली। और भाई यहाँ पे जो बुढ़िया थी वो इसकी एक डिसाइपल थी बहुत पहले, वो मतलब कि 10,000 साल पहले। और भाई यहाँ पे जब बंदा होता है वो बोलने लगता है कि ये अगर तुम वहाँ पर सेफ नहीं हो तो तुम इस वर्ल्ड में कहीं पर भी सेफ नहीं होगे। और एक माउंटेन दिखाया जाता है यहाँ पर कि भाई यहाँ पे एक पैलेट होता है वो कुछ बड़ा सा, और सॉरी इसको क्या बोलते हैं पैलेट ही मान लो। और ये बोलने लगता है अच्छा तो ये क्या है वो होली पैलेट। और ये बंदा बोलता है कि मैंने सुना है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्किल्स हैं और काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स वगैरह रखी हुई हैं इसके अंदर। और भाई यहाँ पर जो बंदे होते हैं जो बोलने लगते हैं वो अच्छा ऐसी बात है कि, और तभी अपने एमसी और गधेड़े आ जाते हैं दोनों के दोनों। और अपना एमसी पूछने लगता है आखिरकार यहाँ पे इतने सारे बंदे क्यों गैदर हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये बुड्ढा होता है बोलता है ये तो हम बहुत ही ज़्यादा सही समय पर आए हैं, आज वही डे है जो कि भाई जो बंदे होते हैं उनको अपने जो सेक्ट में एंटर करवाते हैं, मतलब कि आज एग्ज़ाम होने वाला है ये मान लो तुम तो, और मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं वैसे भी फिर से। और भाई ये जो बंदा होता है बोलने लगता है कि यार तुम्हें अब ऐसा लगता है अब टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जो बंदी थी मतलब कि जो बुढ़िया थी उसका ओरिजिनल प्लान कुछ ऐसा ही हुआ कि अब वो तुम्हें यहाँ पे इस सेक्ट में ज्वाइन करवाती, लेकिन अब वो तो गई काम से, तो तुमको यहाँ पे टेस्ट देना पड़ेगा। और ये रोने लगती है उस बुढ़िया
भैया का नाम सुन के। और अपना एमसी पूछता है आखिरकार ऐसा क्या है, और यहाँ पे जो डिवोरिंग बीस्ट है वो इसकी बॉडी में क्यों सील पड़ा हुआ है छोटी सी बच्ची की। ये बोलता है मैं उसके बारे में नहीं जानता, और ये बात जो होली मतलब जो बुढ़िया थी वो वही जानती है, और यहाँ पे मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ, और मुझे डर है कि तुम एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे। और बगैर यहाँ पे ये बंदी होती है बोलने लगती है मैं बस फैमिली में थोड़ा बहुत ध्यान गाँव के साथ में। और भाई यहाँ पे जो बुढ़ा होता है बोलने लगता है ठीक है फिर मैं जो मास्टर की डेथ है वो यहाँ पे सेक्ट में रिपोर्ट करने जा रहा हूँ अंदर। और ये बोलते हैं तुम बस यहाँ पे वेट करो मेरा थोड़ी देर के लिए। और भाई यहाँ पे जो बुड्ढा चला जाता है और ये अपना एमसी बोलने लगता है खैर चलो हम यहाँ पे डेफिनेटली सेक्ट के अंदर एंटर हो जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे फिर। और भाई तभी एक बेवकूफ़ आ जाता है यहाँ पर, और मैं इस बेचारे बंदे के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ यार, क्योंकि अपना एमसी इसके साथ बहुत बुरा करने वाला है। और भाई ये बोलता है आखिरकार कौन गंजा यहाँ पे बकवास कर रहा है कि वो एक फर्स्ट प्लेस पर आएगा और इस हेवनली पैलेस में एंटर हो जाएगा। ये हेवनली पैलेस में जो एंटर होते हैं वो स्टूडेंट 4 कैटेगरी में बटे हुए होते हैं, ABCD। और भाई जो टॉप क्लास का जीनियस होता है वो A होता है। और ये बंदा होता है बोलता है आखिरकार कौन ही हो सकता है इतना पावरफुल प्रिंस की यहाँ पे इसके अंदर एंटर करे, वो मैं हूँ, और यहाँ पे मैं ही इस अंदर एंटर करूँगा मतलब इस सेक्ट के अंदर। और बाकी सारे बंदे बोलने लगते हैं क्या ये प्रिंस नहीं है सोअरिंग ड्रैगन रॉयल फैमिली के। और ये आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और अपना एमसी बोलता है ओ ये आखिरकार मेरे फेस पर आके सब कुछ लग क्यों रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि इसने कोई मेरे ऊपर उल्टी कर दी आकर। और भाई यहाँ पे अपने एमसी को कोई टास्क आ जाता है और बोलता है कि इसे टास्क आया है इस बेवकूफ़ से रिलेटेड। और भाई इसका नाम मैं बता दूं भाई यहाँ पे लॉन्ग टेंग मूजी ऐसा कुछ नाम है, तो हम इसको मूजी बोलेंगे क्योंकि इसका मोजा जैसा मुंह बनने वाला है। अपने एमसी बोलता है चलो ये तो बढ़िया है। और यहाँ पे पहला यहाँ पे जो टास्क था वो था इसको कूटो और इसका भूसा बना दो तो ऑर्डिनरी पिल मिलेगी। और यहाँ पे इसके साथ मतलब यहाँ पे मिल जाओ और इसकी यहाँ पे बात फैलाने लगो इधर उधर, तो यहाँ पे तुम्हें इंटरमीडिएट एलेक्सर मिलेगी। लेकिन भाई अगर तुम इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत चिढ़ाओगे और इसको यहाँ पे डिजीज़ है ये ऐसी है बोलकर इसको मेडिसिन दे दोगे तो भाई तुमको मिलेगी इनेट रियलिटी बॉडी, मतलब ऐसा कुछ इनेट रियलिटी बॉडी है लेकिन इसका थोड़ा बहुत नाम चेंज होता रहेगा, तो तुम समझ जाना भाई मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। और भाई यहाँ पे जो बंदे होते हैं बोलने लगता है ये तो कितना ज़्यादा बैड अनलकी है बंदा, और अपने एमसी के बारे में बोल रहा होता है जो कि भाई यहाँ पे प्रिंस के सामने आ चुका है पहली बार में ही, और ये तो गया काम से। और भाई जो प्रिंस होता है वो बकवास करने लगता है बेवकूफ़ कहेंगे क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने ज़्यादा मतलब पावरफुल हो मेरे यहाँ से, मैं अनलकी हो सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ पे पावरफुल जरूर हूँ। और अपने एमसी तभी उसके मुँह में कुछ मार देता है और वैसे इसलिए बोलते हैं भाई मुंह बंद काम तरफ ध्यान दो भाई, और मैं मुँह खोल रहा हूँ खैर छोड़ो। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है इसके मुंह में चला जाता है और ये बोलने लगता है आखिरकार क्या दिया तूने मेरे मुंह में, और ये खांसने लगता है उसको बाहर निकालने के लिए। और ये बोलता है आखिरकार तुमने मुझे खिलाया क्या, और अपने एमसी तो नाक में उंगली डाल रहा होता है खैर। और ये बोलता है वो बस जेली बीन्स थी और ये अच्छी होती है दिमाग के लिए, और यहाँ पे तुम्हारा जो दिमाग है उसको ठीक कर सकती हैं तुम्हें, और ये तुम्हारी जो कंडीशन है उसमें तुम्हारी हेल्प करेंगी थोड़ी अच्छे होने के लिए। और यहाँ पे अपने बंदी होती है बोलती है क्या सच में ऐसा वो कुछ है क्या, और ये बोलने लगती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और भाई यहाँ पे उसको बहुत सारी जो जेली बीन्स होते हैं वो देख आने लगता है, और ये बोलते हैं कि ये ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मतलब बहुत ज़्यादा कारगर है ब्रेन को। और भाई ये तो बंदा होता है इसको तो गुस्सा आ जाता है और ये बोलता है तुम कमीने कहीं को और जाओ उसे ख़त्म कर दो। और भाई यहाँ पे जो क्लियर बॉर्डर इसका ना कुछ नाम दिया था, तो यहाँ पे ये बंदे होते हैं एकदम सो गए जाते हैं क्या, इसका मतलब है कि वो यहाँ पे एक खतरनाक सा स्वॉर्ड मैन, और भाई ये एक स्वॉर्ड मैन को बुला लेता है, और ये भाई अपना खतरनाक वाला स्वॉर्ड मैन होता है। और भाई यहाँ पे अपनी जो स्वॉर्ड होती है वो निकालता है, और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है तभी जो सेक्ट लीडर होते हैं बोलते हैं रुको खैर, और जो जो टास्क होता है वो स्टार्ट होने वाला है अभी, और जितने भी सारे बंदे हो क्या तुम सभी रेडी हो यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है उसे देने के लिए। और भाई सारे के सारे बंदे एकदम शौक हो जाते हैं, और भाई यहाँ पे जो बोलने लगते हैं ये तो लीडर हैं, और ये बंदा होता है इसके पीछे भी कुछ ज़्यादा है, सॉरी ये लीडर नहीं है ये 6th एल्डर है आई थिंक। और भाई यहाँ पे अपना जो टास्क विंडो होता है वो फिर से आ जाता है, और अपना एमसी बोलता है क्या जो टास्क कंप्लीट हो चुका है अभी तक, और यहाँ पे नहीं हुआ होता है कह रहा अभी तक। और भाई यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बोलने लगते हैं ठीक है फिर, और जो भी बंदे बंदे में जो सिलेक्ट होंगे वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदे होते हैं, और ये वैसे तो आउटसोलेट हो जाएंगे वो सारे के सारे बंदे आउटसाइड वर्ल्ड से फिर। और भाई यहाँ पे बोलने लगते हैं कि जो है जो सीढ़ी है यहीं पे तुम्हें पार करनी पड़ेगी, और ये जैसे ही बंदा तुम्हारे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग को समझते समझते ये सीढ़ी यहाँ पे ऐसी होती जाएगी, और भाई यहाँ पे हट से हट बढ़ती जाएगी। और खैर बस तुम्हें सीढ़ी चढ़नी है यही मान लो, बस जैसे ही नॉर्मल मानवा में होता है। और यहाँ पे जो टियानलोंग एल्डर्स हैं वो तुम्हें यहाँ पे इवैक्यूएट और यहाँ पे जो सिलेक्ट भी कर सकते हैं अपने डिसाइबल को। और भाई यहाँ पे बंदा दूसरे की साइड सीन दिखाया था, जो सारे सारे रेडी होते हैं उसमें जाने के लिए, और भाई यहाँ पे एल्डर्स होते हैं वो हवा में होंगे खैर। और तभी एक बेवकूफ़ बंदा भाई यहाँ पे पता नहीं ये ऐसा क्यों लग रहा है भाई, जो बोलता है ना हम फर्स्ट वही वाला बंदा लग रहा है ये, और बोलता है फिर मैं जहाँ पे पहले जाऊँगा और सबसे पहले मैं ही जाऊँगा। और भाई ये तभी ये पहली सीढ़ी पर ही रखता है कि इसकी एल लग जाता है, और ये बोलता है आखिरकार ये क्या चल रहा है, क्या मेरे को ज़मीन खींच रही है या
फिर आसमान निकल रहा है। और भाई सारे के सारे बंदे एकदम ज़मीन चाटने लगते हैं। और ये बोलता है अच्छी बात है तुम ज़मीन चाटो, और जो माँ जो सॉरी धरती माँ है उसको एक बार चूम लो। और भाई यहाँ पे जब बंदा आता है ये बोलने लगता है खैर ये बस तुम्हारी स्ट्रेंथ पर ही डिपेंड नहीं करता, ये तुम्हारी यहाँ पे विल पावर भी देखता है। और खैर अगर इसकी जगह पर भाई कोई और बंदा होता, मतलब रियलिटी में ऐसा कोई साइको होता, तो भाई यहाँ पे चुटकी में पार कर जाता खैर। और भाई जो बंदा एकदम शौक हो जाता है, और यहाँ पे बंदा होता है वो बोलने लगता है अगर कोई यहाँ पे बस स्ट्रॉन्ग ही होगा तो बस उसके लिए ऐसा होगा कि माउंटेन जैसा हैवी होता ही जा रहा है ये। और भाई यहाँ पे जो बेवकूफ़ सा अपना जो प्रिंस होता है वो बोलता है निकल जाओ यहाँ से कचरे कहीं के, और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि मेरी डेस्टिनी को यहाँ पे बदल पाए, और जो गॉड भी मेरी डेस्टिनी को नहीं बदल सकते, और मैं हूँ एक नंबर का महान, और यहाँ पे तुम मीडियोकर पीपल निकल जाओ यहाँ से। और भाई तभी अपना एमसीज के पीछे से निकल जाता है। और भाई ये बोलते हैं आखिरकार तुम कहाँ से आ गए कुत्ते कहीं के, और यहाँ पे तुम आखिरकार छोटे बच्चे अभी भी कैसे बच्चे गए हो, तो अपना एमसी बोलता है लीव, और तभी अपना एमसी उसके मुँह में एक और बार दे देता है। और भाई ये बोलता है तुम फिर से, और भाई अपना एमसी बोलता है चलो जहाँ पे भागो मत, और मैं तुम्हें मेडिसिन दे रहा हूँ बस। और भाई अपना एमसी पर ये अटैक करते हुए बोलता है तुम घटिया कहेंगे, लेकिन अपना एमसी बच जाता है उससे। और भाई यहाँ पे तो खांसने लगता है, फिर से अपना एमसी हंस रहा होता है इसके पीछे से। और भाई अपना एक और बंदा होता है वो आगे जाने लगता है, और खैर ये बंदा होता है ये कुछ ज़्यादा छोटा मोटा बंदा तो है नहीं, तुम भूल मत जाना इसको। और भाई ये बोलता है आखिरकार तुम्हें हिम्मत कैसी आगे जाने की, रुको वहीं पर रुको। और भाई ये बोलता है आखिरकार जहाँ पे तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे को परेशान करने की, मैं तुम्हें से बाद में स्कोर सेटल कर लूँगा। और भाई यहाँ पे ये बंदा भी भागने लगता है। और भाई यहाँ पे बोलता है मैं प्रिंस नंबर 1 हूँ। और भाई यहाँ पे ये बंदा होता है ये आगे जा रहा होता है, लेकिन तभी अपने एमसी होता है उसके कपड़े पकड़ लेता है और उसको रोक लेता है, और बोलता है चलो खैर अभी तुम्हें मेडिसिन खानी बाकी है, और यहाँ पे तुम्हें मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और ये बोलता है तुम डिजीज़ तुम्हें हो जाएगी, तुम्हें सॉरी तुम बीमार हो मैं नहीं हूँ। और भाई अपने एमसी को रोक देता है, और बोलता है अगर तुमने फिर से यहाँ पे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और भाई अपने एमसी तभी उसमें लात मार देता है, उसको ज़मीन पर गिरा देता है, और बोलता है तुम बास्टर्ड कहेंगे तुम क्या कर रहे हो। और भाई अपने एमसी उसके ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है अब तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। और ये जॉनी सिंस की मेडिसिन उसको खिलाने वाला होता है, और भाई यहाँ पे तभी उसको पूरी पूरी जेली बीन्स होती है वो खिला देता है, और उसके मुँह में डाले जा रहा होता है। और भाई ये जो बंदे होते हैं बोलते हैं आखिरकार ये क्या पागल है क्या, ये क्या कर रहा है, और क्या ये टेस्ट देने आया है क्या, मजाक कर रहा है यहाँ पर इसमें। और भाई ये बंदी एकदम शर्माने लगती है और बोलती है आखिरकार आप क्या कर रहे हैं मेरे उधर। और भाई ये बाकी सारे बंदे होते हैं वो भी हंस रहे होते हैं, और जो एल्डर्स होते हैं वो बोलते हैं आखिरकार ये क्या मजाक चल रहा है, क्या ये इतनी ज़्यादा सेवलेस क्यों है। और जो बंदा होता है बोलता है तुमने एक बात को नोटिस नहीं किया, भला जो प्रिंस है था वो जा चुका है, लेकिन ये जो बंदा है ये भी यहाँ पे फालतू में एकदम फ्री से मूव कर पा रहा है अभी भी, और यहाँ पे ये उसके साथ फाइट भी कर पा रहा है। और उसने यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं भाई छोड़ो खैर जो भी है उसको हरा दिया प्रिंस को, ये मान लो तुम तो। और ये भाई यहाँ पे उसको गोली का हराया जा रहा होता है, ये प्रिंस बोल रहा है नहीं मुझे छोड़ दो, और यहाँ पे मैं बीमार हूँ मुझे मेडिसिन खिला दो बस हो गया। और भाई यहाँ पे अपना एमसी बोलता है अच्छा तो तुमने मान ही लिया, और क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें कौन सी बीमारी। और ये बंदा बोलता है आखिरकार क्या है, तो तुम्हें यहाँ पे 2 बीमारी है, और यहाँ पे तुम कुछ ज़्यादा अपने आप को समझ रहे हो, तुम अपने आप को एरोगेंट समझ रहे हो, और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी जो डेस्टिनी है वो गॉड भी कंट्रोल नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। भाई अपने एमसी उसको बीमारी बताने लगता है, बोलता है हाँ मैं बीमार हूँ, हाँ प्लीज़ मुझे यहाँ पे जाने दो। और यहाँ पे मैं गलत था, और भाई यहाँ पे सिस्टम होता है वो बोलता है ठीक है। फिर जो बंदा होता है उसने रियलाइज़ कर लिया अपनी बात को, और आपका जो मिशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, आपको इनेट डिसोनेट बॉडी दी जा रही है। और भाई अपना एमसी होता है वो बोलता है चलो फिर खत्म हो चुका है मुझे जाना चाहिए, और भाई यहाँ पे अपना एमसी आगे जाने लगता है। और ये बंदा होता है वो बोलता है आखिरकार क्या हुआ था। और भाई यहाँ पे ये बंदा एकदम गुस्सा होता है अपने मन में, और ये बोल रहा होता है आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को सरप्राइज़ करने की। और भाई यहाँ पे अपना एमसी होता है ये बोलता है आखिरकार क्या तुम जानना चाहते हो क्या तुम्हें कोई बीमारी थी या नहीं। और भाई यहाँ पे ये बंदा होता है आखिरकार कौन सी बीमारी। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है मैं बस मजाक कर रहा था। और भाई यहाँ पे ये बंदा एकदम शौक हो जाता है, और भाई बोलता है क्या मजाक, और उसके मुँह से खून निकल जाता है, और अपना एमसी तो सीटी बजा के आगे जा रहा होता है। और भाई कुछ स्टेप बाकी होती हैं बस थोड़े बहुत ही, और अपना एमसी बोलता है बस लास्ट टेबल। और तभी यहाँ पे ये आगे कदम रखता है कि यहाँ पे एक बंदा होता है इसके आगे शॉट फेंक देता है, और भाई ये लंगूर होता है वो वही एकदम उस शॉट के ऊपर चढ़ जाता है भाई ये बंदा। और मैं तो बोल रहा हूँ साला एमसी अगर थोड़ी लात दिखा दे भाई इस शॉट में थोड़ा ही टिकाना पड़ेगा, इतने में इसके एल लग जाएंगे भाई, और यहाँ पे बंदे के अंदर शॉट घुस जाएगी मैं बता रहा हूँ भाई। और खैर तुम गलत जगह में मत समझ लेना, हाँ यार ये साले गलत बंदे। और भाई यहाँ पे बोलता है अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो मेरे को पास करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे टॉप पे जाना चाहते हो तो तुम मेरे को यहाँ पे मेरा अप्रूवल तो चाहिए होगा तुमको। और ये बोलते हैं आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे, आखिरकार तुम हो कौन जो तुम बोल रहे हो कि तुम यहाँ पे सॉरी तुम हमको अप्रूवल दोगे। और ये बोलने लगता है अच्छा क्यों। और यहाँ पे जो बंदे होते हैं इसमें सारे सारे जीनियस ही एंटर हो पाते हैं, और जो भी यहाँ पे एंटर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल
को आगे बढ़ाने लगता है। और यहाँ पर टास्क आ जाता है फिर से, और यहाँ पर टास्क इसके रिलेटेड होता है। और यहाँ पे ये बोलता है कि इसके लिए आपके पास यहाँ पे 3 चॉइसेस हैं, आपको पूछा जा रहा है। पहला तो इसको भाई कूट काट के इसका मुँह बना दो और इससे बोल दो यहाँ पे निकल जाओ चुपचाप से। और भाई दूसरी बात है यहाँ पे इसको मार मार के इतना मार डालो कि भाई यहाँ पर ये बोलने लगा कि ठीक है फिर। और यहाँ पे बस एक तरह से टाई वाला था ये बंदा। और भाई यहाँ पे तीसरा था कि भाई यहाँ पे कुछ मौका ढूंढो पीछे से बैठ के और जो भीड़ है उसका फ़ायदा उठाओ। और भाई अपने एमसी सोचता है क्या यहाँ पे तीसरा रोबोट क्या है आखिरकार, जो हेवन और अर्थ फेल, और ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और जो फर्स्ट रोबोट है उससे तो ये यहाँ पे 100 गुना पावरफुल है। और भाई यहाँ पे अपने एमसी बोलता है ये बिल्कुल यहाँ पे मैं तो यही चूज़ करूँगा, और अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। और ये सबसे इसकी गलती थी खैर। और ये एकदम शौक हो जाता है वही अपने एमसी और बोलता है आखिरकार मैं इस गलत सिचुएशन में आगे कैसे आ जाता हूँ। और भाई जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं अच्छा तो तुम्हारे यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ तो है। और यहाँ पर वो बंदा होता है वो सोच रहा होता है ये मुझे बिल्कुल भी घबराया नहीं, ऐसा लगता है थोड़ा बहुत तो स्ट्रांग होगा ही। और अपना इसी से एकदम कन्फ्यूजन में होता है। और भाई यहाँ पे सारे सारे बंदे बोल रहे होते हैं यस यहाँ पे जो ब्रदर लेनी है वो हमारे लिए स्टैंड करेंगे। और भाई यहाँ पे अपने एमसी को तो सबसे शेयर करने लगते हैं। और यहाँ पे बोलता है चलो यहाँ पे इंटरेस्टिंग होने वाला है। और भाई ये जो बंदा होता है वो बोलने लगता है वो यहाँ पे एक टॉप जीनियस है, और वहाँ पे इसका नाम कुछ मैं भूल चुका हूँ तो छोड़ दो इसके नाम को। और ये बोलता है ये एक पैलेस से बिलोंग करता है, और भाई यहाँ पे जो पैलेस है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और भाई ये जो बंदा होता है वो बोलने लगता है वो एक नंबर का टॉप जीनियस है, तो इससे भूल ही जाओ कि ये हरा पाएगा। तो ये बंदा होता है वो बोलने लगता है खैर इसने पहले उस बेवकूफ़ प्रिंस को तो हरा ही दिया, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग शो होने वाला है। और भाई यहाँ पे अपना एमसी होता है वो उसके ऊपर ये अटैक कर देता है, लेकिन भाई यहाँ पे अपना एमसी के आगे रोक लेता है शॉट को। ये बोलता है चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और भाई अपने एमसी सोचता है आखिरकार ये क्या हुआ, अगर मैं इसके साथ फाइट करूँगा तो मेरे से तो एल लग जाएंगे और मेरी यहाँ पे जो रिवॉर्ड है वो भूल जाऊँगा मैं। और तभी इसके पीछे से एक इसका यहाँ पे बकरा आ जाता है, और भाई यहाँ पे इस बकरे को देख लेता है अपने एमसी को, बोलता है क्या तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ कोई भी डील करने नहीं आएगा। और वहाँ पे जो बंदा होता है वो आराम से आ रहा होता है थकते थकते, और बोलता है मैं बस आ ही गया। और तभी अपने एमसी उसको लात मार सॉरी हाथ मार के भी आगे कर देता है, और बोलता है कि जो ब्रदर लॉन्ग टेंग है वो तुम्हारे साथ फाइट करेंगे, और यहाँ पे पहले ही आ चुके हैं। और अपना बंदा होता है बोलता है ओए तुम, और यहाँ पे बोलता है होली शिट। और भाई आगे देख किसकी फट रही होती है, और भाई यहाँ पे अपना एमसी होता है वो बोलता है क्या तुम यहाँ पे डर चुके हो। और ये बंदा बोलता है अफ्रेड, और किस बात से मैं डरूंगा आखिरकार। और यहाँ पे बोलता है ये प्रिंस किसी से नहीं डरता, और ये प्रिंस यहाँ पे बीटे वाले है, और कोई भी मुझे नहीं हरा सकता इस वर्ल्ड में। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है वो कुछ ज़्यादा ही बकवास करता है खैर। और ये बोलता है अब तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। और भाई अपना एमसी होता है वो एकदम माइक लेकर बोलने लगता है आइए भाई और बहनों हमारे यहाँ पर आ चुके हैं प्रिय लोंगटियान सॉरी लॉन्ग टैंग, हाँ लॉन्ग टैंग यहाँ पर ना बदला लेने के लिए, और ये हमारे सभी के लिए खड़े हो चुके हैं यहाँ पर। और भाई यहाँ पे जैसे नेता को छेड़ करते हैं वैसे ही यहाँ पर उसको चने की झाड़ पर चढ़ा रहे हैं। खैर नेता को चने पे झाड़ पर नहीं चढ़ाते, लेकिन इसको चढ़ा रहे हैं। और भाई सारे के सारे इसको चढ़ाने लगते हैं चने के झाड़ पर। और भाई अपना एमसी होता है वो भी भागने लगता है आगे, लेकिन भाई अपना एमसी काफ़ी ज़्यादा स्लो भाग रहा होता है। और तुम देख सकते हो भाई ये सबसे लास्ट में जा रहा है अपना एमसी। और भाई यहाँ पे अपना एमसी बहुत ज़्यादा चालाक होता है, और वो बोलता है चलो तुम जाओ आगे मैं तुमको शेयर करूँगा सिक्स 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 करके। और भाई ये बुड्ढा होता है ये सो जाता है, बोलता है आखिरकार ये सेमलेस बॉय क्या है। और भाई यहाँ पे ये बोलने लगता है कि आपको सच में लगता है ये कोई स्ट्रॉन्ग बंदा है। तो यहाँ पे ये बंदा होता है बुड्ढा ये बोलने लगता है खैर वो भूल जाओ जो भी मैंने कहा था, और तुम यहाँ पे बारे में भूल जाओ कि मैंने ऐसा कुछ कहा भी था, और ये कुछ ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और भाई यहाँ पे जो शॉट होती है वो बंदा होता है वो निकाल लेता है उस शॉट को, जिससे ही भाई यहाँ पे कुछ और निकलता है। भाई जो बाकी सारे बंदे होते हैं वो दूर जाने लगते हैं, लेकिन जो प्रिंस होता है वो बोलता है चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है अपना बुला लेता है और उससे बोलता है जाओ उसे सबक सिखाओ, और मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ उसका बाजा बजा दो। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है वो अपनी शॉट निकालने लगता है, और यहाँ पे इसका प्योर वोटर ऐसा कुछ नाम है, वो जो अपना वोटर का एक अटैक करता है। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है अपनी शॉट को निकाल लिया होता है, जिससे कि भाई यहाँ पे इसको वोटर को यहाँ पे ऐसा उड़ा देता है। और वैसे ये वोटर का एक और यूज़ कर सकता था भाई, इसकी पैंट गीली कर देता मतलब शर्म के मारे ही भाग जाता भाई ये बंदा तो। और भाई यहाँ पे अपना एमसी बोलता था क्या यहाँ पे पानी तो ऐसे उड़ गया। और ये बंदा होता है बोलने लगता है क्या तुम यहाँ पे पहले बहुत ही ज़्यादा बड़े टॉप जीनियस थे लेकिन अब नहीं। और भाई यहाँ पे अपना बंदा होता है बोलता है कि तुम बेस्ट कहेंगे। और भाई यहाँ पे ये इसको बोले जा रहा था, मतलब जो बॉडी गार्ड होता है उसको बोले जा रहा था, और यहाँ पे ये बंदा होता है वो कुछ गाली वाली दे रहा था, तो मैंने यहाँ पे ब्लड कर दिया खैर। और भाई यहाँ पे ये बोलता है खैर ये बंदा जो कि यहाँ पे पहले एक जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा टॉप लेवल का फेमस स्वॉर्डमैन था, लेकिन अब ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये बस एक भटकती हुई आत्मा बन चुका है। अब यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करे जा रहा होता है, लेकिन भाई ये बंदा होता है एकदम बचा लेता है और बोलता है चलो मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। एक बड़ा सा धमाका होता है भाई, यहाँ पे दोनों पीछे खिसक जाते हैं, और भाई ये बोलता है क्या तुम इनसे ज़्यादा खास भी नहीं हो। और फर्स्ट तो भाई अपना एमसी भाई साला साइड में से खिसक रहा होता है और इसका नज़र उससे पड़ जाती है, और अपना एमसी बोलता है
और यहाँ पे भाई ये बंदे एकदम शौक हो जाते हैं और भाई पूरे पूरे क्राउड होती है वो यहाँ पे इसको एमसी को देख रही होती है पीछे से। और भाई अब एमसी बोलता है हाँ हाँ, मैं तो बस यहाँ पे जा रहा था और आप बस कंटिन्यू कर दिए पार्टी को। और भाई यहाँ पे जो सारे सारे बंदे होते हैं उसको गाली दे रहे होते हैं, तुम कमीने कहेंगे, तुम विलन कहेंगे। और यहाँ पे अपने एमसी को पूरी की एकदम भर भर के गाली आदि पड़ रही होती है। और भाई बोलते हैं मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और चलो यहाँ पे पकड़ते हो उसको और भाई अपने एमसी भाग रहा होता है। और भाई यहाँ पे बोलता है चलो पीछे देखो, वो देखो सलमान खान कच्चे में है। और भाई यहाँ पे फिर देखते हैं कि सलमान खान तो कच्चे में है ही नहीं। और आखिरकार हमें सलमान से खान से क्या मतलब भाई। और यार सामने देखते हैं तो भाई अपने एमसी भागे जा रहा होता है, बोलते हैं सलमान खान कच्चे में कहाँ पर है। और भाई अपने एमसी भागे जा रहा होता है, उसके पीछे बाकी सारे बंदे पड़े होते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारा कच्चा ही फाड़ दूंगा, साले सलमान खान कच्चे में दिखाता है तू। और अपने एमसी लास्ट स्टेप पे जाने वाला होता है, लेकिन भाई इसके बीच में एक शॉट हो जाता है और जो कि भाई तुम्हें पता ही है किस बंदे की हुई। और जो यहाँ पे अटैक करता है लेकिन अपना एमसी डॉज कर जाता है। और भाई बोलता है तुम निकलेंगे। और यहाँ पे अपने जो बंदा होता है बोलता है, और ये बोलता है ए बॉय तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे मेरे को यहाँ पे सॉरी क्या बोलते हैं हरा पाओगे, और तुम यहाँ पे डिजर्व ही नहीं करते इस प्लेस में आना। और भाई यहाँ पर एमसी बोलता है तुम्हें पीछे देखो। और भाई यहाँ पे जो बंदा बोलता है ए बिल्कुल भी नहीं, और यहाँ पे मैं तुम्हारे यहाँ सब पागल नहीं, मतलब मैं पागल नहीं बनूंगा तुम्हारी बातों में। और तभी भाई इसके पीछे से कुछ अटैक होता है पानी वाला, और भाई यहाँ पे उसके साथ बिजी हो जाता है। ये बोलता है तुम कमी ना कहीं। और भाई यहाँ पे उसके साथ फाइट कर रहा था और ये बोलता है तुम दोनों। और भाई यहाँ पे अपना जो एमसी का जो सॉरी दोस्त मान लो अब तो भाई। और ये बंदा होता है वो बोलता है यार चलो अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और यहाँ पे मेरे से पागल कोई भी नहीं हो सकता यहाँ पर इस जगह पर। और जो बंदा बोलता है तुम भी आ जाओ। और भाई यहाँ पे अपना जो बंदा होता है बोलता है चलो फिर यहाँ पे निकल लो पीछे। और भाई यहाँ पे फाइट कर भी लग रहे होते हैं और यहाँ पे अपना एमसी को तभी देखते हैं और ये बंदे एकदम पूरे के पूरे शौक हो जाते हैं। और भाई अपने एमसी जो होता है ना वो टॉप पे आ चुका था। और भाई ये बोलते हैं तुम कभी नहीं कहेंगे। और ये रेकलेस बास्टर्ड यहाँ पे ऊपर कैच चढ़ गया। और भाई यहाँ पे एल्डर्स होते हैं वो भी पूरे पूरे शौक हो जाते हैं और वो तो उनके पास शब्द ही नहीं रहते। और ये बंदे होते हैं बोलते हैं आखिरकार ये किस फैमिली से बिलोंग करता है और ये इतना सेमलेस क्यों है। और भाई ये बोलते हैं आखिरकार ये किस प्रकार का बच्चा है। और ये बोलता है ये तो कुछ ज़्यादा ही कनिंग है। और यहाँ पे आखिरकार क्या इसको शर्म नहीं आती अपने करेज को लूज़ करते हुए। और भाई अपना एमसी तो खड़े होकर स्माइल करे जा रहा होता है। और भाई यहाँ पे सिस्टम होता है वो आ जाता है और बोलता है कि यार जो हेवन एंड अर्थ पहले आपको मिलने वाली है, मतलब मिल चुकी है और भाई आपकी इन्वेंट्री में भेजी जा रही है। और भाई अपने एमसी बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है और ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अपने एमसी के सामने कुछ ज़्यादा घटिया एनर्जी आ रही होती है और जो बाकी सारे बंदे होते हैं उसी को देख रहे होते हैं। और भाई अपने एमसी के लगने वाले होते हैं भाई यहाँ मतलब छोड़ो कह रहे हो। यहाँ पे जो बंदा होता है बोलता है कि यार अब तुम यहाँ पे सोच रहे हो काफ़ी ज़्यादा सिंपल ही है ये चीज़, और क्या तुम्हें लगता है कि बस टॉप पर आना से तुम यहाँ पे सेट के अंदर जोन हो जाओगे। और जो बंदा होता है वो बोलता है मैं तुम्हें पीछे धकेल कर गिरा दूंगा यहाँ से। और भाई यहाँ पे जो बना थंडर होती है वो निकालने लगता है अपनी स्वॉर्ड में से। और ये बोलते हैं क्या थंडर इंटर्न तो यहाँ पे बुरा शॉट का और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। और देखिए कोई हाई लेवल की टेक्निक नहीं है और यहाँ पे कोई किड तो कुछ ज़्यादा ही मरने वाला है ऐसा लगता है अब ये बंदा। और भाई अपने एमसी बोलता है अच्छा भाई अच्छा ठीक है ठीक है। और यहाँ पे चलो अब चलते हैं और आराम से बैठ के बात करते हैं इस बारे में, भूल जाओ खैर। और भाई अपना एमसी बोलता है इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, छोड़ दो इस बात को। और अपना एमसी उस विंडो को देख रहा होता है, बोलता है क्या 990 मतलब 99% हो चुकी है, बस 1% रही है। और भाई जो बंदा होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है उसके ऊपर यहाँ पे अटैक करते हुए बोल रहा होता है कि तुम जैसे घटिया बंदे वर्दी नहीं है इस प्लेस में एंटर करने का। और भाई यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही तगड़ा अटैक करता है जिससे भाई पीछे एकदम बहुत ज़्यादा बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। और भाई जो बंदे होते हैं वो भी बोलते हैं आखिरकार कि वो बंदा मर चुका है, अपने एमसी के बारे में बोल रहा होता है और एक बड़ा सा धमाका होता है भाई। और भाई यहाँ पे सिस्टम विंडो दिखाई जाती है, बोलती है इनर नेचुरल बॉडी है वो 100% बॉन्ड हो चुकी है अपने एमसी के साथ। और भाई यहाँ पे होस्ट जो है उसकी पावर को फुल्ली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और भाई अपने एमसी ने दो उंगलियों से ही सॉरी 3 उंगलियों से उसकी शॉट को रोक लिया होता है और अपने एमसी बोलता है ये कुछ ज़्यादा ही क्लोज था और यहाँ पे मैं बस लेट होने वाला था। और भाई उसकी शॉट को छीन लेता है और भाई बोलता है ये रुको, और मेरी शॉट को यहाँ पे छीन कह सकते हो। और भाई यहाँ पे अपने शॉट को वापस लेने लगता है, लेकिन भाई अपने एमसी बोलता है क्या तुम भाई से वापस लेना चाहते हो। और भाई अपने एमसी उसकी शॉट को तोड़ देता है उसी के सामने। और भाई ये बंदा एकदम शौक हो जाता है, भाई एकदम बोलते हैं आखिरकार ये इतना स्ट्रॉन्ग कब बन गया। और हमें पता ही नहीं था कि ये इतना मतलब ये बंदा यहाँ पे कमी ना कहीं का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा। और ये बंदे को एकदम गुस्सा आने लगता है और ये बोलता है तुम कमी ना कहीं के तुमने मुझे यहाँ पे मजबूर कर दिया उस ट्रिक को यूज़ करने के लिए। और भाई ये बंदा बोलता है तो पहले ही तुम सेमलेस हो, यहाँ पे एक विलन हो खैर। और यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ होती है वो उसको यहाँ पे यूज़ करने लगता है भाई, और कुछ ज़्यादा थंडर वगैरह बनाने लगता है। जो बोलते हैं क्या 9 हेवनली थंडर। और भाई यहाँ पे जो बंदे बोलते हैं आखिरकार ये क्या है, वो तो यहाँ पे जो बंदा बताने लगता है कि जो यू हाई बिला है उसके अंदर जो भी मास्टर बनता है उसको यहाँ पे 9
हेवलिन थंडर को मास्टर करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे भाई इसके चक्कर में काफ़ी सारे जो डिसाइपल हैं वो मारे जा चुके हैं 9 हेवलिन थंडर को मास्टर करने में, लेकिन इस बंदे ने कर लिया है। और भाई यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा जीनियस है खैर। और भाई यहाँ पे जो बंदे बोलने लगता है कि ऐसा लगता है कि वो बस मरने वाला है, बस उसको यहाँ पे बचा लो। तो दूसरा बंदा बोलता है खैर वो ज़्यादा डर नहीं रहा है अभी भी, तो यहाँ पे इसको एक चांस देते हैं। और भाई अपने एमसी बोलते हैं बस ये तुम्हारे पास ये है, ये घटिया थंडर, और ये तो मेरे पास ही। और ये बोलते हैं क्या तुम्हारे आखिरकार क्या कहा। तो भाई यहाँ पे तो इसके सामने तभी लाइटनिंग चमकने लगती है और अपना एमसी अपना ड्रैगन निकाल लेता है और ये बोलता है तुम्हें अब गुड आइडिया पड़ा क्या इस बारे में। और भाई अपना एकदम गुड आइडिया सब मतलब ठंडर निकाल लेता है। तो ये बंदा बोलता है आखिरकार ये क्या है, और ये इतनी ज़्यादा पावरफुल ठंडर कैसे हो सकती है। और ये बोलते बोलते हैं आखिरकार ये बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब। और भाई एकदम शौक हो चुके थे पूरे पूरे। और भाई ये बंदी ये तो ही बोलती है और ये तो ओसा में बड़दालिन तो होती है था ओसा में, और जो अपनी थंडर होती है उसको गिराने लगता है और भाई यहाँ पे हटा देता है उसको। और ये बोलता है आखिरकार ये कितनी ज़्यादा कैलेमिटी ज़्यादा पावरफुल वाली टेक्निक थी, इसको तो मैं भी नहीं कर सकता। एल्डर होते हैं ये बोलते हैं ये तो 9 हेवंस मिस्टीरियस थंडर है। और भाई जो 5th एल्डर होते हैं वो पूछते हैं आखिरकार ये क्या होती है। तो ये पूछने लग ये बताते हैं कि जो अगर तुम मास्टर बनना चाहते हो यूं नहीं हुआ बिला का, तो तुम्हें यहाँ पे ये मास्टर करनी पड़ेगी इस 9 हेवन मिस्टीरियस थंडर को। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कठिन है ये। और भाई जो बंदा होता है वो बोलने लगता है मैं अभी तक इसको पूरी तरीके से सीख नहीं पाया हूँ और ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और आखिरकार तुमने किया कैसे ये। और भाई यहाँ पे अपना एमसी पूछता है कि आखिरकार क्या मजाक है, ये तो इतनी सी आसान थी। और भाई यहाँ पे अपना एमसी बोलने लगता है कि तुम किसी यूनिक का बिला से आता हो और मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना आज से पहले, और ऐसा लगता है ये किसी पुअर सा बिला होगा कोई। और भाई जो बंदे एकदम पूरे पूरे शौक हो जाते हैं, बोलते हैं क्या पुअर कद्दू का मेरा पुअर साले, और मैंने तो ये सुना है कि वो यूनिक बिला सारी दुनिया में एकदम बेस्ट है। और यहाँ पे ये बंदा बोल रहा है कि ये पुअर है, तो ऐसा क्या हो सकता है कि ये किसी की टेरिफाइंग फोर्स से आया हो। और भाई यहाँ पे जो अपना जो बंदा होता है वो पूछता है आखिरकार आप किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं और आप यहाँ पे कहाँ से आए हैं। तो भाई अपना एमसी होता है वो बोलता है उससे अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो हो सके तुम डर के मारे ही मर जाओ। और भाई यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि मैं किंग जो सेक्ट है उससे आया हूँ। और भाई सारे के सारे बंदे एकदम शौक हो जाते हैं। और भाई यहाँ पे कुछ बंदे बात करने लगते हैं कि भाई लो क्वालिटी का सेक्टिंग है, और मैंने सुना था भैया छोटा सा सेक्ट है। और ये यहाँ पे आता है कि इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे जो छोटे मोटे सेक्ट है उनके पास भी टेरिफाइंग टेक्निक है। और वेट अ सेकंड, क्या वो टेक्निक वो वैसी जो नॉर्मल सी लो क्वालिटी की टेक्निक वो नहीं थी क्या, और आखिरकार वो इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गई। और भाई अपना एमसी बोलता है खैर इससे छोड़ो यहाँ पर। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है वो बोलता है सॉरी अपना एमसी बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात सिखाता हूँ और यहाँ पे दूसरों को बोलो करना बंद करो। और भाई यहाँ पे अपना एमसी होता है उसमें एक मारता है उंगली से भाई उसके हेड में और बोलता है नीचे जाओ। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है वो एकदम सुर से रफ्तार स्पीड में भागता है, एकदम फ्लैश बन जाता है और भाई यहाँ पर नीचे चला जाता है। और भाई बंदे एकदम शौक हो जाता है कि भाई अपने एमसी ने एक उंगली मारी इससे वो नीचे चला गया। और भाई ये बंदे बोल रहे होते हैं आखिरकार ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये कुछ ज़्यादा ही प्रटेंड कर रहा है उस बंदे से भी ज़्यादा ही। और भाई अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है प्लीज़ जो एल्डर्स होते हैं वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएं। और भाई यहाँ पे वो बंदा भी एकदम मतलब अपने एमसी को भी पता होता है कि एल्डर्स क्या सोच रहे होंगे अपने मन में, क्योंकि भाई यहाँ पे सारे सारे एल्डर इसको गाली दी जा रहे होते हैं। और भाई ये बंदे होते हैं वो एकदम यहाँ पे जो पलट जाता है और बोलने लगता है खैर मुझे पता था इसके अंदर एक हिडन टैलेंट है, और मैंने तुम्हें कहा था ये एक टैलेंटेड बंदा है, दुनिया का सबसे टैलेंटेड बंदा। और भाई ये बंदे होते हैं वो एकदम सो गया जाता है, बोलते हैं आखिरकार तुमने ये कब कहा था, तुमने कुछ और कहा था। और भाई यहाँ पे जो बंदे होते हैं आगे जाने लगते हैं। और खैर यहाँ पे बताया जाता है कि जो पहला टेस्ट पास हो चुका है और दूसरे में तुम्हारी क्वालिफिकेशन का टेस्ट होगा, और आप सभी को बस यहाँ पर बैठना और अपना ध्यान केंद्रित करना है और यहाँ पे अपनी सोल को उस बैल के अंदर डालना है। और जो भी अपने जो सोल को उस बैल के अंदर डालेगा तो आपको एल्डर्स मिलेंगे, और फिर जो एल्डर्स हैं वो आपको स्किल सिखाएंगे, और जो भी स्किल सीख लेगा वो यहाँ पर पार हो जाएगा, मतलब भाई यहाँ पे सेक्ट का मेंबर बन जाओगे, बस इतना सी बात है। और भाई यहाँ पे कुछ बंदे होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि मैं यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये बंदा कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे गेन करेगा इससे। और भाई यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि इसका फ्यूचर लिमिटलेस है, और भाई ये बुढ़ा एकदम मतलब पलटू राम है तो इसकी बात में ध्यान मत देना। और भाई यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और चलो यहाँ पे नीचे जाके देखते हैं, थोड़ा अच्छा सा लुक देते हैं। तो यहाँ पर सारे सारे जो एल्डर्स होते हैं वो भी नीचे आ जाते हैं और वो बताने लगते हैं कि इस जो बैल है इसके अंदर काफ़ी सारे हमारे जो पुराने वाले जो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे थे उनकी ये सोल हैं, और अगर तुम्हारा अच्छा लक रहा और तुम्हारी डेस्टिनी के अनुसार तुम्हें यहाँ पे स्किल मिल सकती है। और भाई यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बताने लगते हैं कि तुम्हें बस ये जो रिंग होती है उसको बेल करवाना है बाद में। और भाई यहाँ पे घंटे को बजाने के बारे में सोच रहे होते हैं बाद में, और यहाँ पे जो बंदा होता है ये करने लगता है, और जो अपनी सोल होती है उस घंटे के अंदर भेज देता है, मतलब उसके साथ कनेक्ट कर लेता है। और भाई यहाँ पे जो अपना माइंड होता है वो रिलैक्स कर रहा होता है और उस घंटे के अंदर इसकी कॉन्शियसनेस पहुँच जाती है। और भाई एक गधा घंटे के अंदर रह जाता है, भाई एक गधे दूसरे घंटे के अंदर, क्या छोड़ो इस बात को। और भाई यहाँ पे जो बंदे होते हैं उसको मिल जाते हैं। और भाई यहाँ पे
पे यही एल्डर्स होते हैं और अपना जो बंदा होता है वो भी ग्रीट करता है इन सभी को। और भाई बोलते हैं गुड टैलेंट, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, हमारे पास तुम्हारे लिए 3000 टैलेंट हैं और यहाँ पे तुम इनमें से कोई सी भी चूज़ कर सकते हो, मतलब टेक्निक्स वगैरह हैं और यहाँ पे तुम भाई चूज़ करना जो कि तुम्हें पसंद है। और भाई यहाँ पे ये बंदा बोलता है मुझे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक चाहिए, जो क्या बोलते हैं भाई स्वॉर्डमैनशिप की। और भाई यहाँ पे वो एकदम शौक हो जाते हैं और भाई यहाँ पे उसको कुछ दे देते हैं ये। और ये बंदा होता है वो सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अचानक से मैं कुछ ज़्यादा ज्ञान पा चुका हूँ स्वॉर्डमैनशिप के बारे में। और भाई ये आँखें खोल देता है और भाई यहाँ पे ये बोल रहा होता है मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मेरे पास यहाँ पे स्वॉर्डमैनशिप का ज़्यादा ज्ञान है मेरे माइंड में अंदर। और भाई यहाँ पे जब बेल होती है वो रिंग करने लगती है और यहाँ पे जब 6 बार रिंग करती है और भाई जो एल्डर होते हैं वो भी बोलते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है, 6 बार रिंग करना जो टॉप जीनियस है उसमें आता है, जो जीनियस होते हैं उनसे भी ज़्यादा जीनियस बंदा। और भाई यहाँ पे ये बंदा एकदम शौक हो जाता है और बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है, ये अच्छी बात है। और भाई यहाँ पे ये बंदे मतलब सॉरी जो घंटा होता है ये रिंग करने लगता है और बोलने लगता है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। और यहाँ पे बाकी सारे बंदे भी यहाँ पे करे जा रहे होते हैं, ऐसे ही कुछ स्किल मिली जा रही होती है दम 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 करके। और भाई यहाँ पे ये बंदे होते हैं गिनने होते हैं क्या 5 6 और 7। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है जो कि भाई वो लू फैन है आई थिंक ये, और यहाँ पे इसने 7 बार पहले रिंग करा दी होती है। तो यहाँ पे बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और यहाँ पे सॉरी इसका नाम मुँह फैन था। और यहाँ पे भाई यहाँ पे इसने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया 7 बार रिंग करा दी इस घंटे को। और घंटे बजाने में तुमको घंटा भी मज़ा नहीं आएगा, तो भाई यहाँ पे बेल आइकन को दबा दो सब्सक्राइब करने के बाद। और भाई यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और सभी को स्किल मिले जा रही होती है। और ये बोलते हैं चलो अब सब खत्म हो चुके हैं, बस ये बेवकूफ़ बंदा रहा अभी और ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है, लेकिन ऐसा लगता है ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेकर निकालेगा। और भाई यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो सोच रहे होते हैं ये फ्यूचर में कुछ ज़्यादा ही बड़ा बनेगा। और यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ हो चुकी थी, तो खैर छोड़ इस बात को। यहाँ पे कुछ मन में बोलता है ये बंदा और जो कि ट्रांसलेशन के चक्कर में यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है। और भाई अपने एमसीबी अपनी जो सोल होती है उसको अंदर भेज देता है और भाई बोलते हैं मैं आ गया। और यहाँ पे तो उसके सामने 3 लॉर्ड खड़े होते हैं, यहाँ पे एवर लास्टिंग फ्यूरी इमोर्टल, यहाँ पे दूसरा बंदा होता है चैंगचुंग इमोर्टल लॉर्ड और तीसरा होता है लॉन्गेटिविटी इमोर्टल लॉर्ड। और भाई अपने एमसी बोलता है वो 3 लॉर्ड्स। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है अपने एमसी उनको ग्रेड करता है, तो बोलते हैं तुमने काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और तुम्हारे पास तो इनेट जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो भी है। और यहाँ पे बोलते हैं चलो फिर तुम्हें यहाँ पे इतनी सारी बुक्स दी जाती हैं, ये सुप्रीम स्किल्स हैं सारी सारी, चूज़ कर लो कोई सी भी। और भाई यहाँ पे सिस्टम आ जाता है अपना खर्चा करने के लिए और सिस्टम अपने एमसी को 3 चॉइस देता है। पहली कि भाई यहाँ पे जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पे कुछ अच्छी सी बिल्कुल भी स्किल वगैरह को कुछ भी ना ले और यहाँ पे बिल्कुल निकल ले। और भाई यहाँ पे इसका लो लेवल का जो क्या बोलते हैं भाई लो लेवल की स्किल मिलेगी इसके बदले। और अपना एमसी होता है दूसरी में भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत नखरे ना दिखाए और भाई यहाँ पर जो कुछ सुप्रीम लेवल की स्किल ले ले और यहाँ पर निकल ले। और तीसरा ऑप्शन है कि एकदम बिल्कुल बंद, कुछ एक भी स्किल को नहीं लेना और यहाँ पर चुपचाप से भाई मना कर देना और यहाँ पे इनको बोल देना ना कि नहीं मेरे पास तो मैं तो पागल हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। और भाई यहाँ पे जो सिस्टम होता है कुछ ऐसे ही फालतू का ऑप्शन देता है और तुम्हें मिलेगी भाई यहाँ पे एम्परर लेवल की कुंफू। और भाई अपना एकदम शौक हो जाता है एमसी और बोलते हैं आखिरकार क्या मजाक है, ये एकदम टॉप लेवल का कुंफू मिलेगा मेरे को। और भाई ये बंदे होते हैं बोले होते हैं क्या तुम सोच रहे हो आखिरकार। और भाई अपना एमसी होता है वो बोलता है खैर मैं कुछ ज़्यादा ही स्टूपिड हूँ और यहाँ पे मैं डिसाइड कर चुका हूँ, खैर मैं यहाँ पे कुछ भी एनलाइटमेंट वगैरह नहीं लूँगा। और भाई बंदे एकदम शौक हो जाते हैं और बोलते हैं आखिरकार क्या मजाक कर रहे हो। और ये बोलता है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो कल्टिवेशन बुक्स हैं यहाँ पे हिस्ट्री की। और भाई जो बंदा होता है वो बोलने लगता है, बोलता है क्या तुम यहाँ पे कुछ ज़्यादा अपने आप को एरोगेंट समझ रहे हो, क्या तुम लगता है कुछ ज़्यादा ही तुम अपने आप को समझने लगे हो। और अपने आप से बोलता है नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा कुछ भी यहाँ पर। और भाई ये बंदे होते हैं तो अपने आप से ऊपर अटैक भी कर देते हैं और भाई बोलते हैं तुम इडियट विराट कहीं के। और भाई अपने एम से बोलता है मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, लेकिन भाई ऐसे ही वो उसको मारते हैं अपने एमसी को, वो पीछे जाके गिर जाते हैं। भाई यहाँ पे ये बंदे रहते हैं वो बोलता है आखिरकार तुम क्या ठीक हो लॉन्गेटिविटी यहाँ पे भाई। और यहाँ पे उसको उठाने लगते हैं और अपने एमसी बोलता है आखिरकार ये कैसा हुआ। और ये तो बोलता है खैर ये अगर ये जो इनेट स्पिरिचुअल बॉडी के कारण नहीं होता तो मैं तुम्हें बताता कमी ने कहीं के। और आखिरकार तुम आए कहाँ से। और भाई यहाँ पे अपने एमसी होता है बोलने लगता है अच्छा तो ये इस कारण है। और ऐसा लगता है जब तक मेरे पास ये तब तक तुम मुझे हट भी नहीं कर सकते। और भाई ये बंदा होता है बोलता है तुम डैमेट है और यहाँ पे उसको मारने वाला होता है, फिर से अपने एमसी बचाने के लिए फिर हाथ करता है और भाई ये पीछे जाकर गिर जाता है। और भाई अपने एमसी बोलता है खैर ये तो अच्छी बात है कि सिस्टम ने मेरे को ये वाली जो बॉडी दे दी जिस कारण मैं अभी तक बचा हुआ हूँ। और भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है आखिरकार ये जो टियानजोंग है वो आखिरकार इस प्रकार की घटिया से बंदे को कैसे ज्वाइन करा सकता है इसमें। और ये कुछ ज़्यादा ही बेशरम बंदा है। और भाई यहाँ पे अपना एमसी होता है वो बोलता है चलो फिर अब यहाँ पे समय आ चुका है मैं तुमसे कुछ पूछूँ। और भाई अपना एमसी
होता है वो उनसे पूछने वाला होता है, तो जो सारे के सारे बंदे एकदम भागने लगते हैं और बोलते हैं आखिरकार क्या मजाक करे, और जल्दी से जल्दी जो जो बैल है उसको ज़्यादा जल्दी रिंग करवा दो, जिससे कि जो बंदा बाहर जाए। और भाई यहाँ पे जो बैल होती है वो रिंग होने लगती है, और भाई यहाँ पे सारे के सारे बंदे बोलते हैं क्या ये सक्सेस हो चुका। और भाई यहाँ पे जो बैल होती है वो तो रिंग करे ही जा रही होती है, और बंदे एकदम शौक हो जाते हैं, बोलते हैं आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या ये कुछ बॉयलेंट वगैरह हो चुकी है। और यहाँ पे जो बंदा होता है एकदम शौक हो जाता है, बोलता है जो इसमें बस हाईएस्ट 9 बैल्स हैं, लेकिन ये 90 बार बच चुकी है, और आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। और भाई यहाँ पे अंदर का सीन दिखाया जाता है, तीनों को मार कुटाई करके लिटाया होता है, और भाई अपने हम से बोलता है चलो ये अच्छा है। और भाई यहाँ पे ये बंदे होते हैं बोलता है यार मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं कमीने कहीं के, और आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम में कुछ भी शर्म नहीं है। और अपने हम से बोलता है अच्छा तुम कन्विंस नहीं हो क्या अभी तक। और भाई यहाँ पे उसको यहाँ पे डर लग जाता है, और बोलता है कि आखिरकार तुम्हें आप और क्या चाहिए। तो अपने हम से बोलता है चलो फिर अब हम इस बारे में बात कर सकते हैं, तुम मुझे बताओ इस बारे में असलियत से कि आखिरकार जो कैलेमिटी ऑफ हेवन अर्थ है वो आखिरकार है क्या। और भाई अपने एमसी ने इस बारे में पूछ ही लिया होता है, तो ये बंदे होते हैं वो बोलते हैं आखिरकार हम तुम्हें बता सकते हैं थोड़ा बहुत, और यहाँ पर भाई तुम जानना क्यों चाहते हो। तो अपना एमसी बोलता है खैर मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ, और जितने भी बंदे यहाँ पर बस जानते हैं वो बस 2-3 बंदे, और जो कुछ ज़्यादा यहाँ पर सटीक भी नहीं है, और इसके बारे में अंदाज़ा लगाना भी बहुत ही ज़्यादा कठिन बात है। और अपना एमसी बोलता है खैर यहाँ पे जो काफ़ी सारी खतरनाक चीज़ें हैं वो यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकती कि बस जो डीमन क्लैन है वही इसके सभी के पीछे रहे, और मुझे कुछ रियल न्यूज़ चाहिए। और भाई यहाँ पे अपना एमसी उससे पूछता है, तो यहाँ पे जो बंदा होता है वो बताता है कि यार हम तुम्हें ज़्यादा नहीं बता सकते, वो जो कैलेमिटी ऑफ हेवन एंड अर्थ है वो बस इतनी सी है कि भाई जो अर्थ है उसको बस ओरिजिनल शेप में ले लेती है, और जो कि यहाँ पे प्रैक्टिशनर्स के द्वारा मिस्टेक की होती है उसे ठीक कर देती है। और भाई जो बंदे होते हैं वो बोलने लगते हैं खैर अभी तुम इतने ज़्यादा पावरफुल भी नहीं हो कि तुम उसके बारे में जानो, और हमने जो फर्स्ट जो जनरेशन के जो पैलेस मास्टर थे उनके साथ मिलकर इस वर्ल्ड को बचाया था जो कैलेमिटी से, और इसके पहले की ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था वर्ल्ड। और भाई ये बोलने लगते हैं खैर अभी तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस वगैरह है नहीं, तो तुम यहाँ पे तुम इस बारे में भूल जाओगे, तुम इसको बारे में समझ भी नहीं पाओगे। और वो तीनों जाने लगते हैं, और भाई अपने नाम से बोलता है रुको, और मैंने अभी तक पूछा भी नहीं, और आखिरकार इसको रोकने का तरीका क्या है, और उन्होंने तुमने कौन सा तरीका यूज़ किया था, और पैलेस मास्टर ने क्या किया था। और भाई ये बंदे होते हैं वो बोलने लगते हैं खैर पहले जाओ और यहाँ पे पावरफुल बन के आओ, और जो एल्डर हो गए अगर तुम वो बन जाओगे तो हम तुम्हें बता देंगे इस बारे में, और हमसे पूछने आ जाना। और भाई अपने एमसी होता है उसके सामने से चले जाता है, और अपने एमसी बोलता है वेट करो। और भाई यहाँ पे जो घंटी होती है वो तो रिंग करते करते फट जाती है, और वो एल्डर होते हैं वो बोलते हैं आखिरकार ये क्या हुआ। और भाई यहाँ पे जो तीनों भाई जो भूत से होते हैं ना वो तीनों तीनों भाग जाते हैं वहाँ से। और भाई अपने एमसी बोलता है "हो, आखिरकार मैं वापस आ गया", और सामने देखते हैं तो सारे सर बंदे उसे ही घूर रहे होते हैं, और ये बोलते हैं आखिरकार तुमने क्या पाया, क्या वो कोई कमाल की स्किल थी। और यहाँ पे अपने एमसी तो एकदम शौक हो जाता है, और भाई ये बंदे होते हैं वो बोलने लगते हैं क्या कोई ये सेक्ट ओपनिंग टेक्निक है क्या, कहीं यहाँ से सेक्ट ओपन कर सकते हैं, कुछ कमाल कर दो। ये बंदे होते हैं दूसरे वाले वो बोलते हैं नहीं नहीं मुझे लगता है ये कोई बुद्धिस्ट वाली टेक्निक होगी, और तुमने उसके बारे में सुना है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदे थे लॉर्ड यहाँ पर जो बुद्धिस्ट थे। और भाई ये दूसरा बंदा होता है वो बोलने लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और जो हमारे पैलेस मास्टर थे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पे जनरेशन मास्टर थे। और यहाँ पे बंदे एकदम शौक हो रहे थे, बकवास कर रहा होता है, अपने एमसी तभी बोल देता भाई मैंने तो अभी तक कुछ सीखा ही नहीं है। और भाई यहाँ पे बंदे होते हैं एकदम शौक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या, और आखिरकार यहाँ पे क्या बोल रहे हो। और यहाँ पे सारे के सारे बंदे उसे मारने के लिए आते हैं, मतलब ये बुड्ढा होता है ये मारने के लिए आया होता है, लेकिन उन दोनों ने उसे रोक लिया होता है, और बोलते हैं तुम कभी नहीं कहेंगे आखिरकार तुम क्या मजाक कर रहे हो, और जो बैल हो वो टूट चुकी है और अब तुमने यहाँ पे कुछ सीखा भी नहीं है, क्या मजाक चल रहा है, और मुझे सच सच बताओ आखिरकार हुआ क्या था। तो अपने एमसी होता है वो बोलने लगता है क्या क्या बोलूँगा मैं इनको, वो अगर मैं ये बोल दूंगा तो भाई यहाँ पे ये मेरे को मारेंगे कि भाई यहाँ पे तूने एल्डर्स को कैसे मारा, और भाई यहाँ पे मेरा धुआं निकाल देंगे। तो अपने एमसी को एक आइडिया आ जाता है और बोलने लगता है खैर उन्होंने देखा कि मैं कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड हूँ, तो इसलिए उन्होंने मेरे को बोल दिया थी कि यहाँ पे अगर हम तुम्हें हमारी टेक्निक सिखाएंगे तो तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाओगे, तो इससे अच्छा कि तुम अपनी आपकी खुद की एक टेक्निक को क्रिएट करो। और भाई ये बंदे एकदम शौक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या मजाक चल रहा है, आखिरकार ये अभी तक कभी हुआ भी नहीं। और यहाँ पे ये बोलता है ठीक है अगर, और तभी ये बोलता है क्या तुमने सीरियस कहा और क्या तुमने सच बोला, अपने हमसे बोलता है बिल्कुल सही। और ये बोलता है खैर ठीक है इस बारे में तो मैं एक बार भरोसा कर लेता हूँ, लेकिन तुम्हें इस फ्रेंड मेल के लिए कुछ तो पे करना पड़ेगा। और अपने हमसे बोलता है क्या पे, और मेरा कद्दू पे, मैं तो यहाँ पे कुछ कंपनसेट भी नहीं कर सकता। और जब भाई अपने हमसे तो बोलने लगता है बस मुझे यहाँ पे जो 1 लाख स्पिरिट स्टोन चाहिए। और भाई अपने हमसे बोलता है क्या मजाक कर रहे हो तुम। और भाई यहाँ पे जो बोलने लगते हैं जो किंगडम सेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, ऊपर से हमने सेक्ट को भी खुद ही अब तो
और अब क्या होगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ। और भाई ये बंदे होते हैं वो गिनने लगते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो तुम्हें बस बस यहाँ पर 833,000 साल और यहाँ पे 3 महीने काम करना है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत कम कर देता हूँ, तुम्हें बस 833 साल कम्प्लीट करना है यहाँ पर। और भाई अपना एकदम शौक हो जाता है एमसी और बोलता है आखिरकार क्या मजाक कर रहे हो, जाकर किसी से रोप कर लो, तुम मेरे साथ क्यों ले रहे हो। और क्या तुम्हें लगता है कि मैंने उसे तोड़ा, तो ये बंदे बोलते हैं, बोलने लगते हैं तुम लास्ट बंदे थे। और यहाँ पे अगर कोई मना कर देता है और यहाँ पे कोई एक्सेप्ट नहीं करता, तो भाई यहाँ पे उसको मतलब कि जो टैंग होंगे उसमें एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता। मतलब जिसके पास स्किल नहीं मिली वो गया काम से। और भाई ये बंदे होते हैं वो बोलने लगता है आखिरकार क्या मजाक चल रहा है। और यहाँ पे उन्होंने बोला था कि यहाँ पे मेरे को अपनी खुद की स्किल बनानी है, और यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला था वैसा ही है। और यहाँ पे जो बंदा होता है बीच में आ जाता है, बोलते हैं जैसा कि उन्होंने बोला था, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सी स्किल बनाओ। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बना भी पाओगे, और जाकर पहले स्किल को लेके आओ, फिर उसके बाद में सेक्ट में ज्वाइन हो जाना। अपने नाम से बोलता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और भाई यहाँ पे सिस्टम आ जाता है, वो बोलने लगता है चलो फिर तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, पहली की स्किल एक ही बार में फेंक के मारो, इनका मुंह तोड़ दो। और भाई दूसरी स्किल भाई मतलब दूसरी भाई यहाँ पे जाओ थोड़ा जो 30 साल का समय लो, और फिर इनको एक्टिंग करके ऐसे दिखा दो कि मैंने बना ली। और भाई यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है कि भाई भूल जाओ इस सब के बारे में और बोल दो अपने आप को भाई मैं तो खच रहा हूँ। और भाई यहाँ पे ये बंदा होता है एकदम गुस्से में आ जाता है अपने आप से और बोलता है ठीक, अपने आप से दुखी हो जाता है एकदम ही। और भाई यहाँ पे जो एल्डर होते हैं वो बोलते हैं पहले ही तुम ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन तुमने यहाँ पे जो स्किल है उसे कल्टीवेट नहीं किया, तो आखिरकार हम तुम्हें एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आखिरकार ऐसा हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर कोई हैंडीमैन तुम बन जाओ, और ये हैंडीमैन बनना भी कुछ ज़्यादा अच्छी बात होती है। और तुम अगर हेवनली पैलेस के हैंडीमैन बन जाओगे तो मतलब ऐसा ही आलतू फालतू का बंदा भाई यहाँ पर। और यहाँ पे कुछ मान लो झाड़ू मारने वाला, और यहाँ पर जो बोलने लगता है कि ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं। और अपने एमसी बोलते हैं आखिरकार कैसे है, मैं हैंडीमैन कैसे बन सकता हूँ, मैं यहाँ पे टॉप मारा है आज एक यहाँ पे एग्जाम में, तुम मेरे को हैंडीमैन बना रहे हो। और ये तो वही हो गया कि भाई यहाँ पे तुमने हर सब्जेक्ट में टॉप किया और टीचर बोल रहे तुम्हारे 0 नंबर आए हैं। और भाई यहाँ पे जो बंदे होता है वो बोलने लगता है खैर इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, तुम्हें पहले यहाँ पर ये चीज़ को लेके आना पड़ेगा, बिना स्किल को आखिरकार तुम क्या कर लो। और तभी भाई जो बंदे होते हैं वो आ जाते हैं, वो बोलते हैं थोड़ा रुको। और यहाँ पे जो एल्डर जो मैं सभी को ग्रेड करता हूँ सभी एल्डर्स को। और यहाँ पर जो बंदा होता है बोलने लगता है खैर यहाँ पे डियर एल्डर्स, मैंने पहले ही जो जो लॉर्ड है और तियानजोंग है उन्हें सारी बातें बता दी हैं। और जो सेक्ट लीडर सेंजाओ हैं और जो क्यानियोन है उसके ऊपर मॉन्स्टर का अटैक हुआ था। और जो बंदे एकदम शौक हो जाते हैं क्या मॉन्स्टर क्लैन, और यहाँ पे ये तो एकदम खतरनाक सी क्लैन है। और ये क्या वो लेजेंडरी रेस नहीं है जो कि यहाँ पे ब्लड के लिए भूखी है। और भाई यहाँ पे ऐसी बात करने लगते हैं, और ये बोलने लगता है खैर अगर एक बार जो जग जाते हैं तो भाई एक ही मतलब है कि भाई यहाँ पे जो बल्ड है वो क्योस में आने वाला है जल्दी। और यहाँ पे बंदे होता है वो बोलने लगता है अच्छा ऐसी बात है क्या। और यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बोलने लगता है घर जो हमारी जो सीनियर सेक्ट की जो सेक्ट मास्टर थी उन्होंने पहले ही जो प्लान कर लिया था कि इन दोनों को यहाँ पर लेके आएंगी। और यहाँ पर ये दोनों के दोनों पहले से यहाँ पे जो रिकमेंडेशन के अंदर आ रहे थे, यहाँ पे जो बंदी थी उनके। और यहाँ पे वो पहले ही पता था उन सभी को इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो चुकी थी और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और यहाँ पे बंदे होते हैं वो बोलने लगते हैं हाँ खैर ये बात तो है, और ये बंदा कुछ ज़्यादा कम टैलेंटेड तो है भी नहीं, और यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ऐसी गलत बात भी नहीं होगी। और ये बंदा बोलने लगता है लेकिन फिर भी रूल्स। और यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बोलने लगते हैं कि ठीक है अगर यहाँ पे सेक्ट लीडर ने कहा तो यहाँ पे जो लॉर्ड्स का डिसीजन है हम उसको मानते हुए यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सेप्शन तो कर ही सकते हैं। और ये बोलने लगते हैं थैंक यू आप सभी का। और यहाँ पर भाई यहाँ पे रैंकिंग जो डिसाइड होनी शुरू हो जाती है, और ये बंदे होते हैं वो बोलने लगते हैं आखिरकार जो रैंक फर्स्ट पे कौन आएगा। और ये बंदे बोलने लगते हैं खैर कोई आ सकता है। और यहाँ पे जो प्रिंस होता है बोलने लगता है मैं ही आऊँगा रैंक फर्स्ट पे, आखिरकार क्या ही हो सकता है। और ये बोलने लगता है भाई दूसरा बंदा कि तुम तो यहाँ पे जो मुँह फैन है उसे भी नहीं रह पाए नल्ले कहीं के। और यहाँ पे जो उसके मजाक उड़ा रहा था, लेकिन भाई इनसे तो मैं यही बोलूँगा कि जब तुम इसको नहीं हरा सकते भाई ये प्रिंस को नहीं हरा सकते तो मुझको क्यों चढ़ा रहा है भाई यहाँ पर ये नल्ला सा साला। और यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो लगता है खैर ये तो फर्स्ट क्लास हमारे मुंह पे नहीं आएंगे, ये तो कंप्लीट बात है। और यहाँ पे जो बंदा हो सकता है और कोई नहीं आ जाए भाई अपना एमसी बजाए, और यहाँ पे अपना एमसी होता है वो भी आ जाता है। और भाई यहाँ पे अनाउंस होने लगती है और ये बंदे बोलने लगते हैं खैर यहाँ पे जो लेनी है वो जो अनडाउटेबली नंबर 1 पे आएगा। और लेकिन तभी भाई जो दूसरे एल्डर होते हैं वो बोलने लगते हैं खैर ये कुछ ज़्यादा गलत हो जाएगा, और यहाँ पे उसको तो हमने स्किल भी नहीं सिखाई। और ये कुछ ऐसा होगा कि भाई जो बाद में ये बंदा है पूरी पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाए क्योंकि इसके पास कोई स्किल नहीं है लेजेंडरी वाली। और ये बंदे होते हैं बोलने लगते हैं हाँ ये तो सच है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है और जो सेक्ट की कंडीशन है हम उसको भी नहीं भूल सकते। तो यहाँ पे एक काम करते हैं इसको ना एक डिंग बना देते हैं, मतलब कि सबसे लो लेवल का डिसाइपल। और इसको यहाँ पे जो बंद रहते हैं वो कि यार छोड़ो
ये बंदे होते हैं बोलने लगते हैं आखिरकार हमें किस बारे में क्या कर सकते हैं। तो ये बंदे होते हैं वो बोलते हैं यार ठीक है हमें उन्हें डिंग बना के ही भेजना पड़ेगा और ये कह रहे हैं इनके साथ डिंग या नर्वस वाले लेवल को दे देना। और ये बोलने लगता है कि ये सबसे लोएस्ट लेवल है और ये उनको ज़्यादा रिसोर्सेज भी मिलेंगे नहीं और ये तो कुछ ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो ये बोलने लगता है खैर ठीक है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो मिस्टर ली हैं मिसेस ली हैं सॉरी मिसेस ली उनको इनको पढ़ाने के लिए भेज दो। और भाई ये एकदम सो हो जाते हैं बोलते क्या वो पर्सन। और यहाँ पे बोलते हैं फिर ठीक है फिर अभी उस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। और यहाँ पे ये बोलते हैं चलो अब बंदे कन्विंस भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर भाई यहाँ पे सारी जो रैंकिंग वो लिस्ट आने लगती है धीरे धीरे से। और जो रैंक में यहाँ पे नंबर 2 पर भाई जो प्रिंस आया होता है भाई यहाँ पे जो नंबर 2 पे आने के बाद ये रोने लगता है बोलते हैं मैं सेकंड क्लास पर्सन और ये कैसा हो सकता है। और यहाँ पे बंदी होती है बोलने लगती है आखिरकार हमारी रैंकिंग कब आएगी। तो ये बंदा होता है अपने आप से बोलता है क्या तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है हम जो फर्स्ट रैंक है उस पर तो नहीं आएंगे लेकिन हम कोई सेकंड क्लास भी होंगे। तो अपने एमसी होता है बोलने लगता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें यहाँ पर एक बार मुझे बस मौका मिल जाए थोड़े बहुत रिसोर्सेज मिल जाए फिर मैं इस एम्पर लेवल स्किल के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कमाल कर दूंगा और धमाल मचा दूंगा। और भाई यहाँ पे ये बंदी होती है मुझे लगती है ब्रदरली उधर देखिए। और यहाँ पे क्या हम यहाँ पे जब से डिंगली के लिए वेट कर रहे थे जी बोलता बोलता अपने एमसी क्या डिंग। और यहाँ पे जो लोएस्ट लेवल होता है उसके बारे में बात कर रही होती है खैर जी। और भाई यहाँ पे अपने एमसी एकदम सो हो जाता है बोलता है आखिरकार क्या मजाक चल रहा है। और यहाँ पर डिंग लेवल आया होता है उन दोनों का और ये तो एकदम पूरा अंधेरे में हो जाता है। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो एकदम गुस्से में हो जाता है तो प्रिंस और जी बोलने लगता है क्या मजाक चल रहा है और तुम मेरे को यहाँ पे सेकंड लेवल पे ला चुकी हो यहाँ पे ये बिल्कुल ही गलत है। और यहाँ पे मैं प्रिंस हूँ यहाँ पे और मैं फर्स्ट लेवल को यहाँ पे अचीव करना चाहता हूँ और तुम गलत कर रहे हो ये सब। और यहाँ पे अपनी जो बंदी होती है वो बोलने लगती है कि हमें यहाँ पे संजय सेक्टर में वापस चले जाना चाहिए। भले ही मैं अभी वहाँ की जो क्या बोलते हैं भाई सैंतू तो हमें ज़्यादा रिसोर्सेज मिल ही जाएंगे। और भाई अपने एमसी बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है और ये सब ठीक है लेकिन हमारे टैलेंट के साथ हम फिर से यहाँ पे बड़े हो जाएंगे। और अपना एमसी एकदम रो रहा होता है और यहाँ पे खुशी होता है और बोलता है आंखों में आंसू लेके होठों पे मुस्कुराए और हम जैसा जी रहे हैं कोई चीखे तो बताए थे खैर भाड़ में जाते हो हमसे क्या मतलब। और यहाँ पे अपना एमसी होता है वो बोलने लगता है खैर ठीक है हम यहाँ पे बाद में कुछ ज़्यादा कमाल के बन ही जाएंगे। और ये बोलती है क्या। और यहाँ पे बंदा अपना एमसी बोलता है ये तो एकदम नेचुरल है। और भाई यहाँ पे एल्डर्स होते हैं वो आ जाते हैं और बोलते हैं क्या ठीक है फिर और अब तुम सभी की रेटिंग मिल चुकी है तो यहाँ पे जाओ। और यहाँ पे कोई बंदा एकदम एंग्री मत होना जो लो लेवल की रेटिंग है वो। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात होती है कि तुम इसमें जोन भी हो पाओ। और यहाँ पे बोलने लगता है कि जो बंदे मतलब जो फर्स्ट सेकंड रैंक पे आए हो वो ज़्यादा एरोगेंट भी मत होना। और भाई यहाँ पे तुम्हें अब जाना है और अपने टीचर को ढूंढना है ठीक है। और यहाँ पे जाओ अपने एल्डर को ढूंढ लो। और यहाँ पे बंदे एकदम बोलते हैं यस सर और सारे के सारे चले जाते हैं। और यहाँ पे टियानगोंग यू पीक का सीन दिखाया था अपना एमसी जा रहा होता है। और यहाँ पे बंदे होते हैं बोल रहे होते हैं क्या यहाँ पे ये ली के न्यू डिसेबल होने ऐसा लगता है इन्हें कुछ ज़्यादा ही सफ़र करना पड़ेगा अब तो भाई यहाँ पर। और इनकी तो वाट लगने वाली है। और यहाँ पे ये बंदी होती है वो यही होती है कि ऐसा लगता है कि जो बैड रेपुटेशन है जो बंदी मतलब जो टीचर है उनकी। और अपने नाम से बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं जब तक कि मैं यहाँ पर हूँ और तो मैं यहाँ पर मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। ये बंदी होती है वो एकदम शर्मा जाती है भाई। और यहाँ पे वो एकदम पहुँच जाता है उसी पीक के सामने अपना एमसी बोलता है मैं यहाँ गधा नंबर 1 आ चुका हूँ आपको यहाँ पर ग्रीट करने के लिए। तो यहाँ पे जो ग्रीट करने के लिए जो मिसली होती है वो एकदम बाहर आ जाती है और वह यहाँ पे बोलने लगती है खैर ये बहुत ज़्यादा लंबा समय हो चुका है खैर तुम आ चुके हो। और यहाँ पे उन बेवकूफ़ बंदों ने मेरे को 2 डिसेबल तो भेज ही दिए। और वह यहाँ पे बोलने लगती है चलो अच्छी बात है। और ये उसका लेवल देख लेती है सॉरी ये कल्टीवेशन देख लेती है तो ये एकदम शौक हो जाती है। और भाई अपने एमसी उसने कल्टीवेशन नहीं देखी होती है बोलती कि खतरनाक सी चीज़ है। और भाई अपना एमसी तो उसको बच्चा समझ के बोलता है ये बच्चे यहाँ से चली जाओ और जल्दी से यहाँ पे ये कैंडी लो और यहाँ से निकलो। और मैंने सुना है कि जो मिसेस ली हैं वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है उनका यहाँ पे टेम्पर है। और यहाँ पे ये बोलता है रुको जरा ये ऐसा नहीं। और यहाँ पे जो मिसेस ली ही है और भाई यहाँ पे उसका यहाँ पे हाथ पकड़ती है मिस ली और एकदम घुमा के उसको चकरगन्नी बना के ज़मीन पर पटक देती है और बोलती है मैं हूँ मिसेस ली। और यहाँ पे ये बोलती है अगर मेरे को हेवन जन्म नहीं दिया तो क्या होता। और यहाँ पे बोलने लगती है तुम्हारे अंदर जो भी है कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है। और यहाँ पे बोलती है क्या ठीक है अब तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें टीच करूँगी। और बात रही तुम्हारी तुम जाकर यहाँ पे हैंडीमैन बन जाओ चलो निकलो यहाँ से। और अपने नाम से बोलते हैं रुको जरा सीनियर। और यहाँ पे ऐसा कैसा हो सकता है मैं यहाँ पे जो क्या मैं यहाँ पे वर्शिप करने के लिए भी लायक नहीं होती बोलती क्या कर रहे हो। और यहाँ पे जैसे कि तुम बात कर रहे थे तो एक काम करते हैं हमारे साथ फाइट कर लो और अगर तुम मुझसे जीत जाते हो तो तुम यहाँ पे बन सकते हो। और ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है होगा तुम्हारे लिए। और यहाँ पे अपना बंदी होती है एकदम चढ़ा रही होती है उस बंदे को और अपने एमसी को और यहाँ पे बोल रही होती है कि अब तो तुम गए। और भाई यहाँ पे तभी सिस्टम आ जाता है गधेड़ा और बोलने लगता है चलो अब तुम्हारे पास 3 टास्क है। पहला कि यहाँ पे अपनी जो फर्स्ट मतलब जो डिग्निटी को बचाते हो उनसे एंड तक फाइट करो हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा कॉपी बनाएंगे एकदम सोने का सॉरी ये चांदी का जो भी है वो जेड का कॉपिन। और भाई यहाँ पे बोलने लगता है दूसरा ऑप्शन कि
यूज़ के यहाँ पे कुछ काम कर लो, यहाँ पे झाड़ू पोछा मारने का, और उसे दिन भर गालियाँ देते रहो। और तीसरा ऑप्शन कि यहाँ पे उसको एकदम भीख मांगते रहो, जो भी बोले वो बस मान लो तुम। और भाई अपने आप से बोलता है ठीक है, ये तो बस चूज़ करने का फिर से समय आ चुका। और ये बंदी होती है वो बोलने लगती है कि मेरे को उस एल्डर ने कहा था कि ये कुछ ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल है, तो इसके ऊपर अटेंशन रखना है मेरे को। और ये बोलने लगती है चलो अब तुम क्या सोच रहे हो इस बारे में, और यहाँ पे तुम खस रहे हो, एक नंबर के ट्रैश हो, ऐसे बोलने लगती है। अपने एमसी को बोलता है हाँ मैं तो यहाँ पे हूँ ही कह रहे हैं यहाँ पे। और अपने एमसी बोलता है चलो ये रिवॉर्ड के लिए तो मैं कर ही सकता हूँ। ये बंदी होती है बोलने लगती है चलो खैर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही घटिया मैंने वर्ड बोल दिया, तो यहाँ पे संभाल नहीं पाएगा। तो अपने एमसी बोलता है हाँ मैं यहीं पे हूँ, और भाई यहाँ पे मैं ऐसा बंदा हूँ, आपने एकदम सही कहा है। और ये बंदी होती है एकदम शौक हो जाती है, बोलते हैं क्या तुम यहाँ पे गार्बेज फेस हो। और यहाँ पे बंदा अपने नाम से होता है वो बोलने लगता है हाँ मैं यूँ यहाँ पे मैं एक बात कर दूँ। यहाँ पे अपने मन सोच रहा था ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे एक सुअर की तरफ एक्ट करो, एक शेर को खा यार भाई, यहाँ पे वो एकदम पागल हो जाती है, बोलती है आखिरकार तुम किस प्रकार के ह्यूमन हो। और मैंने कहा था कि तुम यहाँ पे पागल हो, और यहाँ पे अपने ऐसे बोलता है हाँ मैं पागल हूँ। और अपनी ये बंदी होती है बोलती है कि इसके माथे पर सी लिखा हुआ होता है, और अपने हमसे तो एकदम पागलों की जैसे एक्टिंग कर रहा होता है भाई, ये एकदम शौक हो जाती है। और ये बोलने लगते हैं ठीक है ठीक है, और यहाँ पे अभी मैं इस मूड में नहीं हूँ कि मैं तुम्हें गाइड करूँ, तो ठीक है। फिर अपना एमसी बोलता है ठीक है आपको सभी का धन्यवाद। और यहाँ पे वो एल्डर होती है वो चली जाती है अंदर, और अपना एमसी को जो गिफ्ट होता है वो मिल जाता है भाई। यहाँ पे जो एलेक्सर होती है टॉप लेवल की, अपना एमसी बोलता है इसके साथ तो मैं बहुत ज़्यादा धमाल मवाल मचा दूँगा, और यहाँ पे मुझे अब ज़्यादा रिलायबल होने की ज़रूरत है सिस्टम पर। और भाई अपने नाम से होता है वो बोलने लगता है कि मैं उस मास्टर का मतलब बदला लेकर आऊँगा, और यहाँ पे सभी को बदला लेकर ही रहूँगा। और जब यहाँ पे कहीं और का सीन दिखाया जाता है, और यही जो कोई एक सेक्ट था अपना एमसी का भाई, यहाँ पर और ये बंदे होते हैं बोलने लगते हैं चलो फिर जल्दी करो यहाँ पे सेक्ट को यहाँ पे अच्छे से बनाओ, और जल्दी सेक्ट बन जाएगा। और ये अपना जो बंदा होता है जो फर्स्ट डिसाइबल बनने के चक्कर में रहता है, हमेशा ही सोच रहा होता है, खैर मैं हमेशा ही सोच रहा होता कि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पे अब हम फॉरेस्ट में आ चुके हैं, और यहाँ पे अपने जो मास्टर है सेक्ट लीडर वो हमें प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं हमेशा ही। और कह रहे हैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इतनी जगह पे कल्टीवेट करता रहूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उस जैसे बन पाऊँगा, मतलब उतना ज़्यादा पावरफुल। तो यहाँ पे रहना बस यूजलेस ही, और यहाँ पे बस मेरे बर्बादी हो रही है, और यहाँ पे मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। और ये सोचने लगता है कि ये ऐसा काम भी नहीं करेगा, और यहाँ पे जो सोचता है कि मेरे को एक चांस चाहिए। और खैर ये आगे जाने लगता है यहाँ पे सेक्ट को छोड़ के मेरे ख्याल से। और यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बोलने लगते हैं आखिरकार आप कहाँ जा रहे हैं। और भाई अपना जो बंदा होता है वो बोलने लगता है तुमने मुझे क्या कहा, मुझे यहाँ पर जो चीफ डिसाइबल का। और यहाँ पे बंदे एकदम सो हो जाते हैं, बोलते हैं चीफ डिसाइबल आखिरकार आप कहाँ जा रहे हैं। और भाई ये जो बंदा होता है वो बोलने लगता है तुम छोड़ो इस बारे में, और यहाँ पे मैं बस जा रहा हूँ, और यहाँ पे सभी का ध्यान रखना। और यहाँ पे कुछ ऐसा बोलने लगता है, लेकिन भाई यहाँ पे जो बंदा होता है वो बोलते हैं मेरे रास्ते से हट जाओ चलो। और यहाँ पे बंदे होते हैं बोलने लगते हैं आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, तो आपका मतलब क्या है। और यहाँ पे अपना जो बंदा होता है उन सभी को पकड़ लेता है अपनी चैन से, और बोलता है मेरे रास्ते से हटो। और यहाँ पे बंदे होते हैं बोलने लगते हैं कि आपको डर नहीं लगता कि जो सेक्ट मास्टर है आपको ब्लेम करेंगे, जो बोलता है ये हटो यहाँ से। और उन तीनों को भाई गर्दन पे मार के बेहोश कर देता है, और यहाँ पे उन यहाँ से बोलते बाय बाय निकल लो यहाँ पे। और फिर भाई यहाँ पे जो सेक्ट लीडर होते हैं वो भी आ जाते हैं, और सेक्ट लीडर बोलते हैं क्या चल रहा है। और यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बोलने लगते हैं मास्टर जो जो जोंगोंग है वो यहाँ पे निकल चुका है, यहाँ पे हमको डिफीट करने के बाद। जो बोलती है यहाँ ये एकदम कॉमन सी बात है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम्पिटेटिव बंदा है, तो वो यहाँ पर निकल ही जाएगा, उसके लिए जगह सही भी नहीं थी। और अगर तुम में से कोई भी जाना चाहता तो वो जा सकता है। और यहाँ पे बोलने लगता है नहीं हम बिल्कुल भी लीव नहीं करेंगे। और यहाँ पे जंगल का अंदर का सीन दिखाया जाता है, और भाई जो बंदा होता है वो एकदम पहुंच चुका होता है किस जगह पर, ये बोलते हैं चलो यहाँ पे हट जाओ, और यहाँ पर मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूँ, बाहर आओ। और मैं बस तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तो वहाँ पे अगले पार्ट में देखेंगे भाई यहाँ पे किसके लिए है। और थैंक यू अभी सभी का, और यहाँ पे पार्ट खत्म होता है।